हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं रावण के बारे में। जब भी आपने रावण का नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में रावण की सिर्फ बुराइयां आई होंगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में रावण की अच्छाइयां और उसकी बुराइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी मनुष्य, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला व्यक्ति याद आता है। लेकिन हम सब में यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी, अत्यंत बुद्धि वाला, एक कुशल राजा, अपनी परिवार की अत्यंत सुरक्षा करने वाला और भगवान शिव का असली भक्त था। क्या आपको पता है कि रावण बचपन से ही न राक्षस था और न ही ब्राह्मण। वह ऋषि विश्वकर्मा का पुत्र था, और जबकि रावण की माता ऋषि विश्वकर्मा की दूसरी पत्नी थी, जो कि एक क्षत्रिय राक्षस थी। यही कारण था कि रावण के पास राक्षस की शक्ति और ब्राह्मण की बुद्धि दोनों ही थी। रावण एक निडर और बेखौफ व्यक्ति था। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि श्रीलंका के पूरे इतिहास में रावण को सबसे कुशल और अच्छा राजा माना जाता है। रावण के इसी काल में श्रीलंकन प्रजा सबसे ज़्यादा खुशहाल रही है, और इसका यही कारण है कि वहाँ के लोग रावण को भगवान की तरह पूजते हैं। यदि आप यकीन नहीं मानोगे कि रावण की पूजा सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, भारत में भी की जाती है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, जो कि दशहरा के दिन खोला जाता है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। और वहां भारत के कई अन्य जगहों पर भी रावण की पूजा की जाती है। एक बार की बात है, रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें हराकर नर्क में राजा प्राप्त की बुरी आत्माओं को वहां से रिहा करवा दिया और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। रावण इतना शक्तिशाली और ज्ञानी और इतना बलवान होने के बावजूद भी रावण कई लोगों से युद्ध हार चुका था। आपको यह तो पता ही होगा कि राम ने रावण का वध किया था, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वानर राज सुग्रीव के बड़े भाई किष्किंधा के राजा बाली के हाथों से रावण को कई बार शिकस्त प्राप्त हुई। बाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। वह हर रोज़ चारों समुद्र की परिक्रमा करके सूरज को आरती देते थे। एक दिन रावण की ललकार पर क्रोधित होकर उन्होंने रावण को अपनी बाजू में दबाकर समुद्र के चारों ओर परिक्रमा कर दी और सूरज देव को आरती दी। इसके बाद उन दोनों में मित्रता हो गई। यह तो सभी जानते हैं कि रावण ने कुबेर को हराकर लंका पर अपना राज्य बनाया था। रावण ने लंका के साथ कुबेर से उसका विमान, जिसको पुष्पक के नाम से भी जाना जाता है, वे उनसे छीन लिया था। पुष्पक विमान का निर्माण ब्रह्मा ऋषि अंगिरा ने किया था। भगवान विष्णु विश्वकर्मा ने इस अद्भुत विमान का निर्माण किया। पुष्पक विमान को अपने आप में एक अद्भुत विमान भी माना जाता है। इसकी बहुत सारी विशेषताओं में से एक यह भी है कि कोई भी इसे अपने अनुसार इस विमान को छोटा या बड़ा कर सकता था। इसकी एक खासियत और भी थी कि इसमें कई सारे लोग एक साथ बैठकर यात्रा भी कर सकते थे। रावण की बहुत सी रचनाएं की गई थीं, जिसमें शिव तांडव सबसे अहम है, जिसको सुनकर लोगों को एक अद्भुत शांति मिलती है, जिसको शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने लाल किताब का नाम जरूर सुना होगा। इसकी रचना भी रावण द्वारा की गई थी। लाल किताब को पूर्ण रूप से अरुण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। यह मान्यता है कि रावण को यह ज्ञान सूर्यदेव के साथ अरुण देव से प्राप्त हुआ था। इसमें हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सामुदिक शास्त्र को अच्छे तरीके से समझाया गया है। यह किताब रावण के संपूर्ण जीवन का सार है। यह किताब ज्योतिषी से जुड़ी जानकारियों का भंडार है। रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को अपने कैलाश पर्वत पर ले जाना चाहते थे, लेकिन शिव जी राजी नहीं हो रहे थे। तो रावण ने पर्वत को उठाने का ही प्रयास किया, जिसे देख शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगलियां उस पर्वत के नीचे दब गईं। और दबने के बावजूद और इतना तेज़ दर्द में भी वह शिव तांडव करने लगा। शिव जी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई इतनी दर्द में भी शिव तांडव कैसे कर सकता है। उसी क्षण शिव जी ने रावण का नाम रावण रख दिया।
जिसका अर्थ होता है कि तेज़ तेज़ आवाज़ में दहाड़ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।